अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह अल-अनआम पढ़ रहे हैं, उसकी हमने तकरीबन 68 आयत कंप्लीट की हैं। माशाल्लाह से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। और जो एहतियात बरतते हैं तो उन पर उनके हिसाब से कोई असर नहीं होगा, लेकिन उनकी नसीहत करना उनके ज़िम्मे है, शायद वो भी एहतियात बरतने लगें। 69 और उनसे ज़रूर बचो जो अपने दीन को लहू लुआब बनाए और दुनियावी ज़िंदगी ने उनके धोखे में डाल दिया है। और कुरान ही के ज़रिए से नसीहत करो ताकि कोई अपने किरदार के सबब ना फंसे, कोई अल्लाह के सिवा उसका मददगार ना हो, ना कोई सिफारशी करने वाला हो। अगर कोई दुनिया की सारी दौलत के बदले में दे तो भी उससे ना लिया जाए। ये तो ऐसे ही हैं, अपने किरदार के सबब जाल में फंसेंगे। इनके लिए इंतहाई तेज़ खोलता हुआ पानी पीने को मिलेगा, उनके कुफ्र के सबब दर्दनाक अजाब भी होगा। आप कह दीजिए कि क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ की इबादत करें जो हमें ना तो कोई नफ़ा दे और ना कोई नुकसान, और हम क्या उल्टे पैरों और फिर लौट जाएं। इसके बाद अल्लाह ने हमको हिदायत कर दी है। यह ऐसी मिसाल है कि शैतान ने जंगल में एक शख्स को बेराह कर दिया और वो भटकता फिर रहा है। उसके साथी उसको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हैं कि हमारे पास आ। आप कह दीजिए कि बेशक अल्लाह ही का वो रास्ता है जो सीधा है, और हमको ये हुक्म है कि हम सारे जहान के रब के ही अताअत फरमाबरदारी करें। 71 और ये हिदायत है, नमाज की पाबंदी हमेशा करो, अल्लाह ही से डरो, और उसके पास तो तुम सबको जमा होना है। 72 और वही तो है जिसने आसमान और ज़मीन को ठीक तौर पर बनाया है। जिस रोज़ अल्लाह कहेगा ए हशर हो जा तो वो हो जाएगा। इनका कहना हक़ और बासर है। ख़ास हुकूमत उसी की होगी जो सूर में फूंक मार दी जाएगी। वो पोशीदा और ज़ाहिर सबब चीज़ों के जानने वाला है, और वही बड़ी हिकमतों का मालिक है और पूरी खबर रखता है। 73 और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा, क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? बेशक मैं तुझको तेरी कौम को सही गुमराही में दिखता हूँ। 74 और हम इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की मखलूक़ात दिखाने लगे ताकि वो आरिफ हो जाएं, यानी अल्लाह को पहचानने वाला और कामिल यकीन रखने वाला। आप इसमें देखें, अल्लाह ताला जो है नमाज की पाबंदी का बार बार हुक्म है। आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि जब दिल चाहा पढ़ लीजिए, लेकिन अल्लाह का हुक्म है नमाज आपने अदा करनी ही है। चाहे आप सफ़र में हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ें। जैसे आपकी हिम्मत हो उसी तरह नमाज़ पढ़नी है। नमाज की पाबंदी करनी का नमाज की माफ़ी नहीं है, क्योंकि जो मरने के बाद भी सबसे पहले सवाल होगा वो नमाज का होगा। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और इसमें जो है माबूद, क्योंकि अल्लाह एक ही है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है। ये जो बुतों को पूछते थे। और देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद तक को कह दिया था कि आप जो है सरी गुमराही में पड़े हुए हैं। तो हाँ, एक अल्लाह है, हमें अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है, और अल्लाह ही जो हैं वो हमारे आखिरत में कहाँ कि किसको हमने हिसाब देना है, अल्लाह को ही देना है ना। तो हमें हर वक्त अल्लाह का डर खौफ हमारे दिल में होना चाहिए, और हमें याद रखना चाहिए कि हमने पलट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है। और जो मौत जो है वो बरहक़ है, ऐसा नहीं है कि हमने पूरी ज़िंदगी इसी दुनिया में गुजारनी है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मर्तदन तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।